जैनाचार्य समंत भद्र कहते हैं, जीवन नश्वर है और उसके साथ जुड़े जितने भी संयोग है वे अनित्य है, अशुभ है, अध्रुव है एवं दुख रूप है। इनसे विरक्त हो जाना, क्योंकि संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है। इनमें शरण ढूंढना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए बांस के पेड़ से छाया की कामना करे। इस वास्तविकता को स्वीकारो, सावधान हो जाओ। समय बहुत कम है, पल पल सजग रहो। यदि समय बहुत है ऐसा सोचो तो सारे काम पेंडिंग में रह जाते हैं। इसलिए समय कम है को जीवन स्क्रीन की बॉर्डर लाइन बना दो। जब एक श्वास का भी विश्वास नहीं तो फिर क्या पता कौन सी श्वास अंतिम श्वास बन जाए। यूं अनित्यता की असारता का बोध होगा तो अंतर्मुखता सधेगी। वस्तुतः जीवन की नश्वरता का बोध अभी इतना नहीं हुआ कि आत्ममुक्ता सधे और सम्यक दर्शन प्रकट हो। इतिहास साक्षी है, भरत चक्रवर्ती को उठाने के लिए सुबह घंटनाद किया जाता था। साथ में यह दिव्य घोष होता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। तनिक सोचो, चक्रवर्ती को किसका भय होगा? जिसका अधिकार 6 खंड पर है उसे भय कैसा? लेकिन उन चक्रवर्ती को मौत के भय से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। इसी भय के साथ भरत चक्रवर्ती सुबह आँख खोलते थे, साथ ही चिंतन जगाते थे, आज का दिन मुझे मिला है, पता नहीं कल का दिन मैं देख पाऊँ या नहीं। इसलिए आज का दिन मुझे आत्म उत्थान में लगाना है। आज मेरे द्वारा दुष्कृत्य ना हो, क्योंकि कल का क्या भरोसा। स्मरण रहे, जीवन की ऐसी नश्वरता का बोध हुए बिना आत्मा की अमरता का ज्ञान नहीं होता। जो अनित्य है, नश्वर है, वह कभी किसी का नहीं हुआ, आज भी किसी का नहीं है, भविष्य में भी किसी का नहीं होगा। इस सत्य को स्वीकार करना एवं उसी के अनुसार जीना, नित्य को नित्य जानना, अनित्य को अनित्य जानना, नित्य के साथ नित्य जैसा व्यवहार करना, अनित्य के साथ अनित्य जैसा बर्ताव करना। सावधान, अनित्य वस्तुओं को नित्य मानने से लोभ पैदा होता है। अनित्य संबंधों को नित्य मानने से मोह का जन्म होता है तथा नश्वर जीवन को नित्य मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए अनित्य को अनित्य मानो और एकमात्र आत्मा नित्य है, शुद्ध है, ध्रुव है, परिपूर्ण है, इसका चिंतन करो। ऐसा तत्व विचार ही आत्म साक्षात्कार अर्थात सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है। अध्यात्म पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी ने अनित्यता की असारता का बोध जगाने हेतु 3 प्रकार का चिंतन दिया है। नंबर 1 का चिंतन, 24 घंटे मौत सिर पर सवार है, ऐसा चिंतन करें। क्या पता कब उसका वार हो जाए, इसलिए सावधान हो जाओ। न काल का भरोसा है, न कल का भरोसा है। जीवन का अंत कभी भी संभव है। जैसे जल में महल झलक रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, किंतु वह रहने लायक नहीं है। तनिक जल में स्पंदन हो तो वह महल कहाँ चला जाएगा, पता नहीं। ऐसे ही काल का स्पंदन होते ही जीवन का महल ढह जाएगा। स्मरण रहे, जीवन एवं
जीवन में प्राप्त सारे संयोग जल में महल की भांति झलक रहे हैं। इसे शाश्वत मत मानना, इसमें रचपच मत जाना। जिस क्षण अनित्य से नाता टूटेगा, उस क्षण उपयोग स्वतः ही आत्ममुखी हो जाएगा। हकीकत यही है, मौत के भय से विरक्ति जागती है, तभी आत्मा से अनुरक्ति होती है। कहते हैं, एक बार मिस्टर चेतन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उनका सामान चोरी हो गया, जेब भी कट गई। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। जहाँ पहुँचे वहाँ एक पर्सन उनका परिचित निकला, जो उन्हें आत्मीयता के साथ अपने घर ले गया। आगत स्वागत खान पान के पश्चात मिस्टर चेतन ने कहा, मित्र, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बहुत थकान महसूस हो रही है, इसलिए सोने का प्रबंध करो। उस पर्सन ने फौरन एक कमरा खोल दिया जहाँ सोने की सारी व्यवस्था थी। जैसे ही मिस्टर चेतन सोने के लिए जाने लगा तो उस पर्सन ने कहा, इस कमरे में शेष सब कुछ अनुकूल है, फिर भी थोड़ा सजग रहना, क्योंकि इस कमरे में कभी कभी सांप भी निकल आते हैं। अब क्या मिस्टर चेतन को एक पल के लिए भी नींद आएगी? संयोग से जबकि आ भी जाए तो नींद में सांप ही दिखेंगे। स्पष्ट है, यदि मौत सामने दिखे तो कोई संसार में सो नहीं सकता एवं अनित्य विषय भोगों में भी रस ले नहीं सकता। दूसरा चिंतन, आँख खोलते ही जहर चढ़ता है, अर्थात इंद्रिय विषयों की तरफ नज़र दौड़ाते ही उसका विष चढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले इस बात को पक्का कर लो, इंद्रिय विषयों से प्राप्त सुख नित्य नहीं हो सकते। नित्य आत्मा से ही नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि छोड़ो, स्व की तरफ आओ, तभी आत्मा का अनुभव होगा। तीसरा चिंतन, पांव रखते ही पाप लगता है, अर्थात संसार में कदम कदम पर पाप की संभावना है। इसलिए एक एक कदम सावधानी से रखना। ज्ञानी कहते हैं, पाप से भीति होगी तो आत्मा की कभी प्रतीति होगी, क्योंकि आत्म जागरण से ही दृष्टि सम्यक होती है। सम्यक दर्शन की आवश्यकता क्या है? कुछ लोगों के मन में ऐसे ख्याल, ऐसे प्रश्न उठते हैं। सम्यक दर्शन दुर्लभ है, उसकी प्राप्ति सभी आत्माओं के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व मोहनीय का प्रभाव है तब तक यह संभव ही नहीं। इसके अतिरिक्त मोहनीय कर्म के एक क्रोडाक्रोडी सागरोपम से लेकर 70 क्रोडाक्रोडी तक के उत्कृष्ट बंधन में जकड़ी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकती। स्पष्ट है, मोहनीय कर्म का जाल 69 क्रोडाक्रोडी सागरोपम से अधिक हट गया हो और 1 क्रोडाक्रोडी सागरोपम के अंदर में यानी कुछ कम रह गया हो, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। एक जिज्ञासा आपके मन में यहाँ हो सकती है, यदि 69 क्रोडाक्रोडी सागरोपम की विशालतम मोहनीय कर्म की स्थिति सम्यक दर्शन के बिना जब क्षय हो सकती है, तो शेष न्यूनतम स्थिति यानी 1 क्रोडाक्रोडी सागरोपम से कुछ कम की स्थिति के लिए उसके क्षय करने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता क्यों है? समाधान यह है, मिथ्यात्व अवस्था में अकाम निजरा होती है, किंतु आत्यंतिक निजरा नहीं होती। जैसे मैले वस्त्र का वर्षा में भीगने से या धूप के कारण कुछ मैल छूट जाता है, किंतु संपूर्ण स्वच्छता सोडा साबुन आदि से
विधि पूर्वक धोने से ही होती है। ऐसे ही मोहनीय कर्म की 69 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम से अधिक स्थिति अकाम निजरा से तो समाप्त हो जाती है, परंतु शेष स्थिति के लिए सम्यक दर्शन निहायत अनिवार्य है। सम्यक दृष्टि आत्मा ही अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन कषाय रूप संपूर्ण मोहनीय कर्म की स्थिति को क्षय कर सकता है। स्मरण रहे, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद यह आत्मा फिर कभी मोहनीय कर्म की 1 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम से अधिक या पूरे 1 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का भी बंद नहीं कर सकती, चाहे वह सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में क्यों न बदल जाए। इसलिए एक बार सम्यक दर्शन होने पर अधिक से अधिक देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। स्मरण रखना, सम्यक दर्शन मोक्ष का स्टेपिंग स्टोन है। आज तक जितनी भी आत्माएं सिद्ध हुई और अनंत भविष्य में जितनी भी आत्माएं सिद्ध होंगी, उन सब का आधार एकमात्र सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु अंतर्बोध यही है। सब कुछ भूल जाना, स्वयं को याद रखना। ये सुंदर सी चेतावनी अंतर्बोध देता है। धन संपदा, पुत्र परिवार आदि जो भी प्रिय संयोग है, उसे यहाँ आने के बाद ही तो हमने जाना, हमने माना। इसलिए दुनिया से जाने से पहले सबको भूल जाना। यदि मृत्यु के 1 मिनट पहले भी सब कुछ भूल गए और स्वयं को याद रखा, तो जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। मान लो 10 बजे मृत्यु होने वाली है, तो 9:59 पर सब भूल जाना। यूँ भी 10 बजे के बाद तो सब भूलना ही है। तो अच्छा है मौत से 1 मिनट पहले आत्मा में एकाग्र हो जाओ। भगवान महावीर कहते हैं, स्वयं को भूल जाना ही अज्ञानता है। इसलिए सब कुछ भूल जाना और स्वयं को याद रखना, तभी एक दिन आत्म साक्षात्कार संभव है। अंतर्बोध की सिखावनी है, जिसे याद रखना है उसे भूल जाना, और जिसे भूलना है उसे याद रखना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज हमने सारे जगत की सत्ता का स्वीकार किया, किंतु जो सबको जानने वाला आत्मा है उसका स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। उस चैतन्य तत्व की महिमा हमने नहीं जानी, तभी तो आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए तो दशा उस बालक की भांति हो जाती है जिसने चॉकलेट के बॉक्स में से एक बार चॉकलेट खा ली हो। अब वह चॉकलेट को बार बार खाना चाहता है। उसकी नज़र उस चॉकलेट के बॉक्स पर ही रहती है कि कब सब लोग यहाँ से जाएं और मैं चॉकलेट खा लूँ। ऐसे ही एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाए तो आत्मा पर ही नज़र रहती है एवं उसी में लीन होने का भाव जागता है। ऐसा दुर्लभ क्षण सबको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आत्मदृष्टि एवं आत्म जागृति का सतत अभ्यास करना होगा। इसके अतिरिक्त सम्यक दर्शन के प्रकटीकरण का अन्य कोई उपाय नहीं है। याद रखना, यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। इसी कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति पराश्रित नहीं है। फैक्ट यह है, यदि कोई सम्यक दर्शन हेतु किसी की मदद ले या कोशिश करे तो आत्मा का अनुभव होता भी नहीं है। सावधान, आत्मा को योग यानी मन, वचन
या इंद्रियों से अनुभव करने की कोशिश मत करना। किसी मंत्र, शब्द, सांस, कुंडलिनी, चक्र, विकल्प, वस्तु, व्यक्ति से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए किसी पर की जरूरत नहीं है। भीतर में सब प्रकट है। सिर्फ दृष्टि को अंदर में मोड़ो, अर्थात जीने का लेंस बदलो और आत्मा है ऐसा मानते हुए आत्मा हूँ का अनुभव करो। यही मोक्ष मार्ग है, यही साधक की साधना है। सम्यक दर्शन के लिए श्योर शॉट्स। स्वभाव को स्वभाव रूप जानो, विभाव को विभाव रूप स्वीकार करो। ये श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। जहाँ जहाँ मिठास वहाँ वहाँ शक्कर, ऐसे ही जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ऐसे ही जहाँ जहाँ जानना जानना वहाँ वहाँ मैं। ऐसा अभ्यास निरंतर करने से सहज ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आत्मा अनादि अनंत होने से हमारा सबसे पहला कार्य अपनी आत्मा के प्रति होना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभव जरूरी है, शेष सब मजबूरी है। ऐसे भाव जब भीतर में गहरे हो जाए तो अवश्य ही अंतर्बोध जागेगा और सम्यक दर्शन के लिए स्वसन्मुख हो सकेंगे।